हेलो, हाय दोस्तों। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कमेडियन। दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि यूट्यूब पर भटनोसा नौटंकी के नाम पर चल रहा है और हम अपने इस चैनल पर रोज़ाना आपको प्रोग्राम की जानकारी और एक से बढ़कर एक वीडियो देते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमें सबसे पहले प्रोग्राम की जानकारी मिले और भटनोसा पार्टी का एक से बढ़कर एक प्रोग्राम मिले, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दादाजी, आप ये बतलाइए कि इस वक्त आपकी तबीयत कैसे है? बेटी, हाँ दादाजी। मेरी तबीयत तो बराबर ठीक है। ठीक है, लेकिन दादाजी आप भिवान जंगल में कैसे गए थे? बेटी, मैं मूरतगढ़ महाराज अर्जुन सिंह के दरबार का एक सेनापति हूँ। मंत्री शमशेर सिंह महाराज से शिकायत किया कि सीमा सुरक्षित नहीं है। महाराज ने मेरी ड्यूटी सीमा पर लगाई और दरबार का ये मंत्री शमशेर सिंह सीमा पर पहुंचा और हमारे और महाराज के बीच बगावत की बातें उठाई। फिर उसके बाद शराब की बात चलाई। बेटी, मैं शराब पीता हूं और न मालूम वो शराब में क्या मिला रखा था। वो शराब हमें पिलाया गया और शराब पीते ही मेरी जुबान ऐंठने लगी, मेरे सामने अंधियाला सा छाने लगा। मैं समझ गया कि मेरे साथ धोखा हो गया। बेटी, दौड़कर शमशेर सिंह की गर्दन को पकड़ लिया, लेकिन नशे की हालत में था, संभल न सका, जमीन में गिरा दिया गया। फिर हमें कुछ नहीं है मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ दादाजी, और यहाँ कैसे आया, हमें कुछ नहीं है। दादाजी आप घबराइए मत, आगे की बातें मैं बता रही हूँ कि आपके साथ क्या हुआ था। दादाजी, मैं अपनी सहेलियों के साथ शिकार खेलने के लिए गई थी, तो मैंने कुछ आवाजें सुनी और मेरी सहेलियों ने कहा कि कोई जानवर की आवाज है, लेकिन दादाजी मैं अपनी सहेलियों की बातों पे गौर नहीं की और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान की आवाज है। और दादाजी मैं वो आवाजें सुनती सुनती आपके पास तक कट गई, तो मैं क्या देख रही थी दादाजी कि आप एक गहरे खंडक में पड़े हुए थे। और दादाजी फिर मैंने आपको बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद दादाजी आप शराब भी रखे थे और दादाजी आपके दोनों हाथ और आपके पांव बंधे हुए थे। दादाजी उस वक्त आप होश में नहीं थे। मैंने सोचा कि आपको होश में लाऊं, आपसे कुछ बातें करूं, लेकिन आप उस वक्त होश में नहीं थे दादाजी। इसलिए दादाजी उसके बाद मैं आपको अपने महलों तक ले गई। धन्य है बेटी, धन्य है ऐसे माता पिता को जो नेक पुत्री का जन्म दिया। बेटी, हाँ दादाजी। तूने मेरी जान को बचा लिया। धन्य है बेटी। बेटी, हाँ क्या दादाजी। नाम है?
तेरे पिताश्री का क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली है? दादाजी, मैं आपको सब कुछ बतलाऊंगी कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। दादाजी, मेरा नाम रूपवती है। क्या रूपवती? हाँ दादाजी, और मैं सूरतगढ़ की रहने वाली सम्राट बलबीर सिंह की इकलौती बेटी हूँ। तुम महाराज बलबीर सिंह की बेटी? इसका मतलब कि मैं एक दुश्मन की हवेली हूं। अफसोस बेटी, बलबीर सिंह मेरा जानी दुश्मन। मेरे हाथों से सीमा पर सैकड़ों लोगों की जाने गई, मेरे हाथों से शहीद हुए। काश बलबीर सिंह को यह मालूम हो गया कि ये मूरतगढ़ का सेनापति मेरी हवेली के अंदर रह रहा है, तो वो मौत की सजा मिलेगी, मौत से बच नहीं पाए। बेटी, मेरी माँ विधवा है, मेरी छोटी बहन है, और माँ बहन के सर का साया मैं अकेला हूं। काश हमें कुछ हो गया तो मेरी माँ मेरी बहन तो जान दे दी। माँ बहन का वास्ता है, बेटी जितनी जल्दी हो सके यहां से निकाल दो, नहीं मुफ्त में मेरी जान जाएगी। नहीं दादाजी, आप चिंता मत करिए। लेकिन दादाजी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी। दादाजी, आप शराब छोड़ दीजिए। अगर आप शराब नहीं पीते तो आपकी ये हालत नहीं होती। आपकी दोनों हाथ और पांव बंधे नहीं होते और आप अपने माँ और बहन से कभी जुदा मत होते। दादाजी, आप शराब छोड़ दीजिए। दादाजी बेटी चुप हो जा बेटी, जो तालीम मुझे देना चाहिए वो तालीम बेटी तुम मुझको दे रही हो, क्योंकि मैं गलत हूं। काश शराब के नशे में नहीं होता तो शमशेर सिंह की भुजा में वो ताकत नहीं थी जो मुझे इस हाल पर छोड़ दी। बेटी, मैं ईश्वर की कसम खाकर गया हूं कि पीने की बात तो दूर रही, अपने हाथ से शराब को छुएंगे नहीं। दादाजी, ये बहुत अच्छी बात है कि आज आप हमारी बातों को कदर जो किए। हाँ बेटी। दादाजी, आप जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दादाजी आज मेरे महल में कुछ मेहमान आए हुए हैं और सिपाहियों का पहरा चारों तरफ लगा हुआ है। इसलिए दादाजी आज आप मत जाइए, आप कल सुबह होते ही चले जाना। ठीक है बेटी, मैं कल का इंतजार करूंगा। ठीक है दादाजी। दादाजी, अब मैं शिकार खेलने जाती हूँ, उसके बाद मैं आऊंगी तो आपको छोड़ दूंगी। ठीक है बेटी, जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन वक्त से पहले आ जाना बेटी। ठीक है दादाजी। सहेलियों, जी राजकुमारी जी। चलते हैं। चलिए हम लोग आज शिकार खेलने के लिए फिर चलूंगी। क्यों नहीं राजकुमारी जी, चलिए।
सहेलियों, चलिए हमारे साथ में। आज में शिकार खेलने को बहुत शौक है और हमारी साथ में आइए। लेकिन राजकुमारी जी, एक मिनट। क्या हुआ? शायद आप कुछ भूल रही हैं। जो आप मुझे रास्ते में बता रही थी, आपको राजकुमार की याद आ रही है। अरे आप, ये बात तो मैंने भूल ही गई। लेकिन क्या बताऊं सहेली, आज मैं राजकुमार को सपनों में देखी थी। ना और मालूम क्या हो गया। आप राजकुमार जी का सपना देखी और ये भी कह रही थी कि न जाने आज क्यों मेरा मन बहका बहका है, जैसे कि आपके राजकुमार पर कोई मुसीबत हो। हाँ राजकुमारी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ हो ना जाए। ठीक है राजकुमारी, चलिए शिकार खेलते हैं। चलिए राज सहेलियों। सिपाही जी भैया। देखो, ये सूरतगढ़ और मूरतगढ़ जी। दोनों रियासत का बॉर्डर है। क्यों नहीं। अब इस लाश को मूरतगढ़ की रियासत से सूरतगढ़ की रियासत में फेंक चुके हो जी। और सूरतगढ़ का सम्राट बलबीर सिंह है। अब हमको और आपको चुपके से यहाँ से निकल जाए। हमें लगता है कोई आ रहा भैया। बलबीर सिंह के सिपाही आ रहे। अरे चलिए भागिए। भागो। सहेलियों, देखिए कितनी दूर आ गए हैं, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। हाँ राजकुमारी जी, अभी तक कोई शिकार नहीं मिला। और आगे चलिए, शायद कोई शिकार मिल जाए। आज मैं क्या बताऊं आप लोगों को सहेलियों जी। ओ याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से मुस्की ओ मेरी जान जा रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। चलिए सहेलियों आगे चलते हैं। सहेलियों, ये आवाज कैसी आ रही है? राजकुमारी जी, ये बेकार जंगल है, यहाँ शेर चीते भालू की आवाज आती रहती है। नहीं सहेलियों, ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है और देखती हूँ कि आवाज किधर से आ रही है। ठीक है राजकुमारी जी। चलिए। सहेलियों, ये आवाज किधर से आ रही है? राजकुमारी जी, मुझे लगता है ये आवाज इसी खंडक से आ रही है। हाँ राजकुमारी जी, आप लोग ठीक कहती हैं सहेलियों। आइए देखते हैं मैं इसी खंडक में। सहेलियों, ये तो कोई इंसान की लाश लग रही है। सहेलियों, पहले ये लाश को उठा के बाहर लाते हैं। सहेलियों,
लेकिन सबसे पहले इसको खोलते हैं, फिर देखते हैं कि यह कौन है जो बंधा हुआ है। ये भगवान, आज मैं ये क्या देख रही हूँ, जिसके लिए मैं इतना तड़पती थी और सदियों से मिलने का इंतजार करती थी। आज मैं उसी को ऐसी हालत में देख रही हूँ। अरे जरा बोलो उठो तो नजर खोलिए, जरा मेरे प्यारे राजकुमार बोलो उठो, जरा बोलो उठो तो नजर कीजिए, जरा बोलो उठो तो नजर खोलिए, मुस्कुरा के मुझे तो अब देखिए, मुस्कुरा उठिए मेरे राजकुमार बोलो। कैसी हालत हुई है तुम्हारी सनम, कैसी हालत हुई है तुम्हारी सनम, मेरी दिमाग दिल की दवा कीजिए, मेरी दिल उठो बोल तो कुछ हुआ, बोलिए राजकुमार। कौन हो सचमुखी पगले बतलाइए, कौन हो कौन हो सचमुखी पहले बतलाइए, अपनी तारीफ सच्ची सच्ची बयां कीजिए, अपनी तारीफ सच्ची सच्ची। मंत्री की बात को मान मेरे पिता, मंत्री की बात को मान मेरे पिता, मारी फिकवा दिया दिल बदन जानिए, मारी राजकुमार, प्यार दुश्मन की तेरे हूँ मैं लाडली, मान बैठी हूँ सोहर अपना सनम,
रात दिन रहती हूँ मैं बेचैन से, रात दिन रहती हूँ मैं बेचैन में, तेरे बिन अब मुझे ना आ जाएगा। राजकुमार उठो, बोलो तो। राजकुमार आप मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हारे सेनापति से सेनापति ने वहाँ क्या क्या कहा सेनापति में मगा, तो चलो आपके साथ चलता हूँ मैं, जिसके वायस बर्बाद मैं हो गया, चल के उनको हकीकती बताएं हम। जिसके वायस बर्बाद मैं हो गया, चल के उनको हकीकती बताएं। चलिए मुझे हमारे सेनापति के पास ले चलिए, हम वहीं पर सारी हकीकत बतलाएंगे। चलिए। ओ दिल में